निवेदन सभी से, शादी में भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर ना रखें, श्रेष्ठता नहीं है। जब भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दक्ष प्रजापति ने दरवाजे के सामने बाहर की ओर खड़ी कर दी, भगवान नारायण आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। भगवान ब्रह्मा आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। अंदर प्रवेश नहीं करे, अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर वापिस नहीं किया। पूछा, दक्ष प्रजापति ने बाहर निकलकर पूछा भगवान नारायण से, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? भगवान नारायण ने कहा कि अपमान करने के लिए आपने भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी करी, अपमान करने के लिए, और यह मुझे श्रेष्ठ नहीं, यह हमें श्रेष्ठ नहीं। अपमान करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आते? सती का स्वयंवर है, आओ अंदर। नहीं, आपने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति को दरवाजे पर रखा, हम नहीं आ सकते, नहीं आ। आखिरी में माता सती माला लेकर आती हैं, पूरी सभा में घूमती सखी ने कहा कि अरे सती, शंकर इस सभा में नहीं आए हैं, शंकर इस सभा में नहीं बैठे हैं। सती कहती है चिंता मत करो, शिव का कोई प्रतिबिंब तो होगा। तब सखी ने कहा दरवाजे पर तुम्हारे पिता ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव की मूर्ति लगा दी है। पत्थर की मूर्ति? हाँ। सती कहती है अगर मेरा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है और मेरा विश्वास अगर दृढ़ है तो पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएगा, पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएंगे, पत्थर की मूर्त से भी शिव प्रकट हो जाएंगे। सती मैया माला लेकर सब दूर घूमकर दौड़कर बाहर निकल जाती हैं और शंकर भगवान की मूर्ति के गले में माला पहना देती हैं। जैसे ही माला पहनाई, शंकर उस मूर्ति से प्रकट होकर सती का हाथ पकड़ लेते हैं। दक्ष प्रजापति जानते हैं अब तो मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। तब शिव और सती का विवाह होता है, तब शिव सती का विवाह। तब शिव सती का विवाह होता। क्या जीता? शंकर और सती के विवाह से हमने क्या सीखा? जम के बोलो, क्या सीखे हो शंकर और सती के विवाह से? शंकर और सती के विवाह से हम सीखे हैं कि पत्थर की मूर्ति को भी अगर दिल से पूजा जाए तो उसमें से महादेव प्रकट हो सकते हैं, शंकर प्रकट हो सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा बसा होता है, वो प्रकट हो सकता है, वो सामने। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। जो शंकर की स्तुति में रमा हुआ है, शिव की स्तुति में लगा हुआ है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहा है। दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो पत्थर की मूर्ति हो, दुनिया के लोगों के दृष्टि में भले वो पाषाण हो, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो शंकर का एक शिवलिंग हो, पत्थर का एक शिवलिंग हो, पर जो दिल से जल चढ़ाता है, बाबा दिल से उसको स्वीकार कर लेता है। एक माँ यहाँ बैठी है जिसका बच्चा माइंड से विकलांग है। श्वेता अभी बाबा को प्रणाम करती, रच को उसको लगा देती और बाबा को नमन कर कर कहती, बच्चे से ओम बुलाने का प्रयास करती, बेटा नहीं बोलता। कथा का तीसरा दिन पंडाल में हम लोग बैठे, मेरे बेटे ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप मुख से प्रारंभ किया और तब से वो बोलने लगा। अब गाने भी गा लेता है। आपके भजन की आवाज से उसे खुशी मिलती है, नाचने भी लगता है। वो चल नहीं पाता था पर अब हाथ पकड़कर थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी ना जाने कितनी माँओं का विश्वास आपने शंकर से जोड़ दिया है।
शायद हमारी जीवन की खुशियां आपने इस शिव पुराण के माध्यम से दे दी है। शिव तत्व है, शिव है। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। आप सियोर वाले महाराज को धन्यवाद ना दीजिए। इसमें धन्यवाद है मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, जिन्होंने शंकर जी की कथा पर विश्वास किया है। आ जाओ। बोल भी नहीं पाता था और चल भी नहीं पाता था, आज खड़ा हुआ दिख रहा है और बोलने में भी उसकी वाणी कुछ मात्रा में आई है। शंभू इधर बैठ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दीदी बोल रही हैं मेरे 3 पशुपति व्रत हो गए। ये पलंग पर जब पड़ा रहता था ना, बैठ भी नहीं पाता था। आज इसको बैठा हुआ देखकर, थोड़ा चलता हुआ देखकर, थोड़ा बोलते हुए देखकर खुशी होती है गुरुदेव कि बाबा ने कुछ तो उसमें दिया और उसमें बहुत फर्क दिखा। बाबा से यही प्रार्थना है कि आपका विश्वास शिव कभी नहीं तोड़ेंगे। एक लोटा जल आप चढ़ाते रहो, शंकर हाथ पकड़कर पार जरूर कर देंगे, निश्चित। आप उसके आश्रित हो। हम दुनिया के आश्रित होते हैं, हम दुनिया के सहारे जीने का प्रयास करते हैं। वो बैठा है ना, वो मेरा रिश्तेदार मेरा का साथ दे देगा, मेरा नातेदार मेरा साथ दे देगा, मेरा कुटुंबी मेरा साथ दे देगा। कौन किसका साथ देता है? कोई किसी का साथ नहीं देता। केवल साथ देता है तो एक देवाधिदेव महा सती मैया ने अपना विश्वास प्रकट करा। ये शिव और सती के विवाह की कथा कहती है। शंकर भगवान के मंगल विवाह की कथा कहती है। सती और शंकर के विवाह की कथा कहती है कि सती जैसा भरोसा रखना कि पत्थर की मूर्ति को माला पिनाई और पत्थर की मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, मेरे शरीर में रोग है, बीमारी है, मेरा भरोसा कहता है कि शंकर जी मुझे अच्छा कर देंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, दिल से पढ़ूंगा और उस परीक्षा को मैं पास करूंगा। एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर को लगाकर फिर जाऊंगा, मेरा शंभू मेरे साथ जाएगा। विश्वास। शिव महापुराण की कथा में आए हुए पत्र हम कभी सियोर लेकर नहीं जाते। सारे पत्र, चाहे वो ढेरों में पत्र हो, रोज के सारे पत्र यहीं रहते हैं। 7 दिन के पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका पता रहता है। कभी जिसके मन में संशय हो, कभी उसके दरवाजे पर जाकर पूछना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने एक लोटे जल ने उसको कौन कौन सी खुशियां प्रदान कर दी है, कौन सी खुशी, कौन सा बल उसको दिया। क्या दिया देवाधिदेव महादेव ने? सती मैया के सामने विश्वास के बल पर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। सती मैया के सम्मुख में विश्वास के बल पर। शंकर ऐसा कभी प्रकट ही नहीं होता। अगर विश्वास है तो शिव है।
और तुम सोचो नाते रिश्ते कुटुंब कबीले साथ दे जाए, बड़ा मुश्किल है महाराज। एक राजा का लड़का, उसके 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ रहने वाला, 8 घंटा साथ रहने वाला और कभी कभी मिलने वाले। राजा के लड़के के 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ नहीं छोड़ते ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, 8 घंटा साथ ना छोड़े ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, कभी कभी मिलने वाले राजा के लड़के के मित्र थे। एक दिन रानी ने राजा से कह दिया, स्वामी बेटा बड़ा हो गया, उसको सिंहासन पर बिठा दो, राज तिलक कर दो, अपन चले वन में भजन करेंगे। राजा ने रानी से कहा, तुम चुप रहो, अभी मैं बेटे का सिंहासन पर राज तिलक नहीं कर सकता, अभी मैं राज तिलक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटे के 3 मित्र हैं, 24 घंटे साथ के साथ रहता है, 24 घंटा उसका मित्र साथ रहकर खूब खाता खूब रहता, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। 8 घंटे साथ रहने वाला मित्र 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता, कभी कभी मिलने वाला तो कभी कभी का ही साथी है। मैं मेरे बेटे का भी राज तिलक नहीं करूंगा, परखूंगा। क्या परखोगे? राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, मैं अपने बेटे को अपने राजघराने से निकाल रहा हूं, उस पर मेरी प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, इसको मैं निकाल रहा हूं। और सुनो, नगर में रहने वाले सब कान खोलकर सुन लो, जो मेरे बेटे को रखेगा, जो मेरे बेटे का साथ देगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा। अगर कोई नगर में मेरे बेटे का साथ देगा और कोई मेरे बेटे को रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सूचना मिली, राजा का लड़का रोते रोते मां के पास गया, मेरे पिताजी ने निर्णय लेकर मुझे घर से निकाल दिया और सूचना करवा दी, कोई मत रखो। कहां जाऊंगा? मां बोली, अब मैं क्या करूं, तेरे बाप के आगे, तेरे पिता के आगे क्या बोल सकती। लड़का कहने लगा, मम्मी मां चिंता मत करो, मेरा दोस्त है, मैं उसके घर चले जाऊंगा। 24 घंटे गले से गले मिलकर रहता है, 1 मिनट मेरे बिना नहीं रह पाता, मैं उसके घर जाऊंगा। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के घर गया, दरवाजा बजाया, खोला ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला। वो कह रहा है, भाई दरवाजा खोल, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। अंदर से आवाज लगाकर कह रहा, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, अपने घर जा। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मुझे मरना थोड़ी ना है, तेरे पिताजी मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे नहीं मरना। दरवाजा खोला ही नहीं, 24 घंटा साथ रहने वाले दरवाजे से ही भगा दिया।